हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डीपी सिंह। फंडामेंटल बाबा चैनल में आपका स्वागत है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। शुरू के 2-3 क्वेश्चन कोई भी बोर्ड एग्जाम, आईआईटी, मेडिकल किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है, 1-2 क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर आईआईटी का भी हम लेंगे। उसको आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ आईआईटी एडवांस वाले बच्चों के लिए। चलिए, अब जो क्वेश्चन गिवन है हमको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NH4OH एंड 0.1 मोलर H2SO4 आर मिक्स्ड, कैलकुलेट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। हमने क्या क्या लिया, 0.2 मोलर NH4OH लिया था। सबसे पहले रिएक्शन लिख लीजिए, NH4OH प्लस H2SO4, इट गिव्स NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2H2O। रिएक्शन बैलेंस कीजिए, 2NH4OH 0.2 मोलर 0.1 मोलर। अब इसमें देखिए आपको कहा है इक्वल वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम आप 1 लीटर ले सकते हो इसका भी, और 1 लीटर ले सकते हो इसका भी। तो अगर दोनों का 1 लीटर हमने ले लिया, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2 मोल है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1 मोल है। रिएक्शन अगर कराओगे तो दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं है, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब इनके स्टेक्योमेट्री रेशियो में प्रेजेंट है। इसका मतलब कंप्लीट रिएक्शन होगी, और हमारे पास ये कितना मिलेगा, 0.1 मोल हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, अब एक तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया कि NH4 होल ट्वाइस SO4 अपने पास 0.2 मोल प्रेजेंट है, सॉरी 0.1 मोल प्रेजेंट है, और आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना है। अब ये देखो कॉम्बिनेशन किसका है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है, जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, तो कंसेंट्रेशन हम यूज करेंगे NH4 होल ट्वाइस SO4 का। ठीक है, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 की कंसेंट्रेशन अगर आप निकालोगे तो 0.1 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, दैट मीन्स 0.05 मोलर हमारे पास कंसेंट्रेशन है। देखिए, अब हाइड्रोलिसिस में हमें यूज किसको करना है, तो हाइड्रोलिसिस में हमें यूज करना है कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस का। तो अगर इसको आप डिसोशिएट करोगे, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये डिसोशिएट होगा 2NH4 पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, इसकी कंसेंट्रेशन 0.05, इसके रिगार्डिंग NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन 0.1, और SO4 माइनस 2 की कंसेंट्रेशन 0.05। अब ये बात हमें ऑब्वियसली पता है कि इसका अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये H2SO4 बनाएगा, तो इसका तो हमें यूज करना नहीं है, ये NH4OH बनाएगा। यानी हमें इस कंसेंट्रेशन का यूज करना है फॉर्मूले में। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे, H की वैल्यू चेक करो, रूट KH/C से। KH की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो KH की वैल्यू हमें मिलेगी KB इंटू KH इक्वल टू KW, दैट इज इक्वल टू KW। और KH की वैल्यू कितनी आएगी, KW हमें कितना दे रखा है, 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई KB कितना है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो इसे उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो H की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, रूट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और कंसेंट्रेशन हम कितना यूज कर रहे हैं, 0.1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, 10 की पावर माइनस 9 रूट से बाहर लोगे, यहां से सॉल्व करो 10 की पावर माइनस 8, तो ये आएगा 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1.8। तो ऑब्वियसली बात है 10% से अपना कम आया, यानी हम सीधा पीएच का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पीएच इक्वल टू, हमारे पास कॉम्बिनेशन किसका है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, यानी 7 से कम पीएच आना चाहिए, यानी 7 माइनस 1/2 PKB प्लस log C। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पीएच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.13। तो देखिए, अगर आप मेडिकल बोर्ड या किसी भी मेंस वगैरह एग्जाम दे रहे हो, तो ये स्टेप आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस फॉर्मूले को यूज करो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप आईआईटी एडवांस का पेपर दे रहे हो तो ये कंपलसरी है इस स्टेप को फॉलो करना। आप बेटा हमेशा ये प्रैक्टिस में रखना, ये स्टेप कंपलसरी है फॉलो करना, जरूर से जरूर चेक करना किसी भी क्वेश्चन करने से पहले। टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसको किसी कैलकुलेशन में, अगर कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो यूज कर सकता है। पीकेबी कैसे निकाल सकते हो आप,
तो पी के बी निकालने के लिए हम यूज करते हैं माइनस लॉग बेस 10, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करने में 4.74 आता है। अब बाकी रेस्ट इन योर हैंड, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो कैलकुलेशन। 5.13 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हो और मैं डिस्कस कर देता हूं। चलिए, आपसे फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, HCN है, NaOH के साथ रिएक्शन है, इस 10⁻10। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कोई भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻3 से ज्यादा है, इसका मतलब हम रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स HCN प्लस NaOH कंप्लीट रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लिया इन्होंने, NaCN और साथ में H2O। अब NaCN की कंसेंट्रेशन क्या है, 10⁻³ मोलर के बराबर हमको गिवन है। ओके, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चेक करो। तो यहां से कैटायन में क्या मिलेगा, Na+ और एनायन में क्या मिलेगा, Cn-। तो Na+ का हाइड्रोलिसिस हम करेंगे नहीं, इसका Cn- का करके देखते हैं। तो Cn- प्लस H2O इट गिव्स HCN प्लस OH-। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, वीक एसिड। दैट मीन्स इसका हम यूज करेंगे किस चीज में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एनायनिक फॉर्म वाला पार्टिसिपेट करेगा। ओके, अब इसको यूज करते हैं। देखो हमें KH की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन एक चीज हमें पता है कि HCN और NaOH को रिएक्शन करने वाले, इसके लिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है 10⁻10। और यहां देखो इसी रिएक्शन का उल्टा पार्ट लिखा हुआ है, इस रिएक्शन का रिवर्स देखो यहां लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसका K इक्विलिब्रियम किसके बराबर आएगा, 10⁻10, यानी आपको KH गिवन है। अब अगेन फिर हम क्या करेंगे, इसमें H की वैल्यू चेक करो। H का फॉर्मूला लगाओ, √KH डिवाइडेड बाई C। KH की वैल्यू 10⁻10, C हमको कितना दे रखा है, 10⁻3, तो यह आएगा √10⁻7। तो अगर आप रूट से बाहर लेके देखो तो 10⁻3 1/√10 बच रहा है। तो ये भी हमें 10% से कम ही मिलेगा। इसका मतलब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, pH इक्वल टू, अब देखिए कॉम्बिनेशन किसका है, ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब हमारे पास pH क्या आएगा, 7 से ज्यादा आएगा। तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C। ओके, 7 प्लस 1/2 C की वैल्यू देखिए हमें पता है, एक चीज हमें नहीं पता है, वो है pKa की वैल्यू। कैसे निकलेगी, तो वो निकलेगी ऐसे, Ka इंटू KH इक्वल टू KW। और Ka की वैल्यू कैसे आएगी, KW 10⁻14 और KH की वैल्यू कितनी है, 10⁻10, यानी Ka कितना आ गया हमारे पास, 10⁻4, यानी 7 प्लस 1/2 pK फिर कितना आ जाएगा 4, और C की वैल्यू कितनी है, तो log ऑफ 10⁻3, तो यानी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस 1/2, 4 - 3 1, यानी 0.5, यानी आंसर आ गया हमारे पास 7.5 pH की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। CH3CWN है, कितना लिया है हमने, 0.1 मोल लिया है। अब हमें पता है कि CH3CWN में सिर्फ एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो मैं आपको सेपरेट पार्ट वाइज नहीं करके दे रहा हूँ। सिंपल इसको हम लिख सकते हैं CH3CWH और साथ में OH-। ये हमारे पास कितना है, 0.1 मोल। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना रहेगा, H की वैल्यू चेक करनी है, √KH/C से। KH कैसे निकलेगा, तो KH इंटू Ka इक्वल टू KW। Ka की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाई बाई KH, दैट इज इक्वल टू KW 10⁻14। तो KH अपने पास आएगा 1/2 इंटू 10⁻9 के बराबर। इसको पुट करो, H इक्वल टू √KH यानी 1/2 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई C। अब C हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना कर दिया, 100 लीटर। तो यानी C की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.1 मोल डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 10⁻3 मोलर। तो यहाँ पे पुट करो, H इक्वल टू √1/2 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10⁻3, 10⁻6
यानी 10⁻³ रूट से बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई 1/2 यानी लेस देन, ये 10% आएगा या फिर कह लो वैल्यू हमारी 0.1 से कम आएगी। तो इसका मतलब पीएच का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, पीएच इक्वल टू, तो देखो मिक्सचर किसका है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी 7 + 1/2 pKa प्लस log C, 7 + 1/2 pKa निकालोगे तो 5 - log 2, तो 5 - 0.30, और प्लस में क्या है log C, यानी log 10⁻³ यानी 7 + 1/2 5 - 3.30 यानी 7 + 1/2, 5 में से 3.30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1.70, तो 0.85 आपके पास पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 7.85 इज द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशली आईआईटी वालों के लिए है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो इसको मत देखिएगा, आपके जितने टाइप के क्वेश्चन थे ऊपर मैंने बता दिए। चलिए अभी इस क्वेश्चन में आईआईटी वालों का टाइप क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली इसमें हमारा एच की वैल्यू 10% से कम नहीं आएगा, और नहीं आने का मतलब है कि अब आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी जो हम शॉर्टकट मार के आगे निकल जाते थे फॉर्मूला लगा के। तो अगेन आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले एच की वैल्यू चेक करनी है वो कितनी आ रही है। तो हमें के बी गिवन है, तो पता है हमें के बी इंटू के एच दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो के एच अगर आप निकालोगे के डब्ल्यू 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻14 कैंसिल आउट कर दिया, तो 1/1.5 यानी 2/3 के बराबर के एच की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से h निकालो, तो h की वैल्यू रूट ऑफ के एच डिवाइडेड बाई सी, के एच की वैल्यू कितनी है 2/3 के बराबर, और कंसंट्रेशन हमको कितना दे रखा है 1 मोलर के बराबर, तो 1 मोलर आप पुट कर दो, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट ये जो वैल्यू आती है वो मैं बता दे रहा हूँ 0.816 के आसपास आती है। तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस कितना है 81.6% का है। यानी अब आप पीएच का ये फॉर्मूला कि 7 प्लस, देखिए के बी है, इसका मतलब वीक बेस वाला पार्ट रहा होगा, यानी 7 माइनस 1/2 pKb प्लस log C, ये फॉर्मूला अब हम यूज नहीं कर सकते। अब हम सीधा बेसिक मेथड पे आएंगे कि के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस एच, इस फॉर्मूले को लगाओ, तो ये 2/3 के बराबर के एच की वैल्यू है। सॉल्व करो, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है अपने को 1 मोलर, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर नहीं 1 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3h स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2h। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिलती है अप्रॉक्सीमेट 0.55 के आसपास। ओके, अब यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालोगे तो ये आएगा C इंटू एच, सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1 मोलर मल्टीप्लाई बाई 0.55, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है 0.55। अब इसको सॉल्व करोगे पीएच के लिए, तो पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 0.55, इसकी वैल्यू हमको गिवन है -0.26, यानी पीएच अपने पास कितना आ गया प्लस 0.26 इज द आंसर। देखो इसमें काफी कुछ शॉर्टकट मार दिया मैंने कि यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिख दिया, तो सब कुछ मैं डेरिवेशन में बता चुका हूँ कि किस स्टेप में हमें क्या देखना होता है, तो ये चीज आप खुद भी ध्यान रखोगे। चलिए ओके, अब नेक्स्ट एक आईआईटी एडवांस का है वो क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये प्रीवियस है 2008 जेई का क्वेश्चन है एडवांस का। 2.5 ml 2/5 molar weak monoacidic base is titrated with 2/15 ml 2/15 molar HCl in water at 25 degree Celsius. The concentration of H plus at equivalence point is, अब at equivalence point पूछा है, हालांकि हमने बफर के बारे में नहीं पढ़ा ना टाइट्रेशन पढ़ा है, फिर भी ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलिए हम कोई भी एक मोनो एसिडिक बेस लेते हैं, तो वीक मोनो एसिडिक बेस में मान लो मैंने NH4OH ले लिया, इन जनरल मैंने एक ले लिया, ये कितना हमने लिया 2.5 ml, और मोलरिटी इसकी कितनी है 2/5 मोलर, यानी इसके टोटल मिली मोल्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 दैट इज़ 0.5, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 1। सेम ऐसे HCl के अगर हम मिली मोल्स को काउंट करें तो 2/15
और हमने वॉल्यूम इसके बारे में कहीं मेंशन किया है। तो देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलर वीक मोनोएसिडिक बेस is treated with 2/15 मोलर HCl in water. द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एट इक्विवेलेंस पॉइंट। एट इक्विवेलेंस पॉइंट होने का मतलब ये है कि मिली मोल ऑफ NH4OH या मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इसका मतलब एक चीज़ श्योर है कि इसको जब आप वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके भी नंबर ऑफ मिली मोल 1 के बराबर आने चाहिए, इसके भी नंबर ऑफ मिली मोल 1 के बराबर आने चाहिए। इसका रीज़न क्या है, NH4OH प्लस HCl रिएक्शन अगर कराएंगे तो NH4Cl और साथ में H2O बनेगा। NH4OH हमारे पास कितना है 1 मिली मोल, इसका मतलब HCl भी हमारे पास कितना होगा 1 मिली मोल। अब ये 1 मिली मोल लाने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना कंपलसरी है। और सर तो इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो 2/15 मोलर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml दैट इज इक्वल टू 1 मिली मोल। तो वॉल्यूम ml में कैलकुलेट करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7.5 ml। तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना होगा 2.5 ml इसका, 7.5 ml इसका, यानी वॉल्यूम सॉल्यूशन का टोटल हो गया हमारे पास 7.5 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 10 ml। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि दोनों न्यूट्रलाइज हो गए तो अपने पास बना क्या सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट फॉर्म हुआ है। तो अगर सिर्फ सॉल्ट फॉर्म हुआ है, अब इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो हमने पढ़ा है कि इसको NH4 प्लस साथ में H2 करके डिज़ोल्व करो, हमें क्या मिलेगा NH4OH और साथ में H पॉजिटिव। तो बेसिकली सॉल्ट किसका है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब इससे रिगार्डिंग हमने फॉर्मूला पढ़ा pH का, pH इक्वल टू 7 माइनस 1/2 pKb प्लस log C। अब जैसे आप ये फार्मूला लगाओगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो pH का फार्मूला लगाओ 7 माइनस 1/2। अब क्वेश्चन में ऊपर देखो pKb की वैल्यू हमको दे रखी है 10⁻12, तो यहाँ पे kb की वैल्यू pKb पुट करोगे तो कितना आएगा 12 प्लस log C। C का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। 1 मिलीमोल रिएक्ट करके कितने मिलीमोल NH4Cl फॉर्म करेंगे 1 मिलीमोल, यानी हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो C की वैल्यू जैसे ही आप लिखोगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 मिलीमोल डिवाइड बाई 10, यानी C आ गया हमारे पास 0.1 मोलर। इसको यहाँ पुट करोगे तो log बेस 10 टू द पावर -1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास -1 के बराबर। तो यानी log C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है -1 के बराबर। इसको यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ 10 इंटू 10 की पावर -1, यानी 7 माइनस 1/2 12 प्लस यहाँ पे आगे लेके गए -1, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस 1/2 11। इसको सॉल्व करो 5.5, यानी 7 माइनस 5.5 दैट इज इक्वल टू 1.5 के। इसके रिगार्डिंग अगर pH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग बेस 10 concentration of H plus that is equal to 3/2, that means log base 10 concentration of H plus equal to minus of 3/2 और concentration of H plus is equal to 10 to the power minus 3/2। इसको एग्जैक्टली लिखोगे तो आप ऐसे लिखते हो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 0.5। तो आप अगर इसके 10 की पावर 0.5 की वैल्यू निकालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आपको लगेगा। तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या देगा 3.2 इंटू 10 की पावर -2, और ये आंसर आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें हालांकि आपको ऑप्शन भी दिख जाएगा, देखो ये रहा ऑप्शन, नहीं ये रहा, ठीक है, और ये आंसर गलत है। अब हम आते हैं कि इसको आखिर ये आंसर हमारा गलत क्यों आया। तो अगेन जो मैं पहले से आपको सिखा रहा हूँ कि आपको H की वैल्यू चेक करनी है। तो KB इंटू KH दैट इज इक्वल टू KW। KB की वैल्यू 10 टू द पावर -12, KH अपने को नहीं पता, KW कितना 10 की पावर -14। सॉल्व करोगे तो KH अपने पास कितना आएगा 10 टू द पावर -2, बस आएगा 10 टू द पावर -2। अब H चेक करो, रूट ऑफ KH यानी 10 की पावर -2 डिवाइड बाई C हमने कितना निकाला था 10 की पावर -1, कैंसिल करो कितना आया 10 टू द पावर -1, या फिर कह लो 1/10। तो 1√10 की वैल्यू 3.14 के आसपास, 3.14 अप्रॉक्सीमेट। तो आपके पास कितना का 0.33 या 99 होता है, तो 30 आप अप्रॉक्सीमेट ले सकते हो। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं H की वैल्यू कितनी आ गई 30%। फॉर्मूला अप्लाई कब होता है जब H की वैल्यू लेस देन 10% हो, इसीलिए हमारा आंसर गलत आया था। ठीक है, 10% से जब कम होता है उसी केस में हम
पीएच की वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यानी यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। तो के एच का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज इक्वल टू सी इंटू एच अपॉन सी इंटू 1 माइनस एच। ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आप डेरिवेशन पे दोबारा जा सकते हो। के एच हमारे पास कितना था, 10⁻⁻2 एच इंटू सी एच डिवाइड बाई 1 माइनस एच 10⁻⁻2। एच अपने को पता नहीं है, कंसंट्रेशन लेकिन पता है 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। 10⁻⁻1 से कैंसिल किया, 10⁻⁻1 तो इसको ऐसे लिख दें 1/10 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस एच इक्वल टू 10h स्क्वायर, यानी 10h स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 इक्वल टू 0। एच इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4ac, यानी -4ac किया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाई 2a, यानी डिवाइड बाई कितना आ गया 20। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा, तो h की वैल्यू माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं है, तो -1 प्लस रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 20, तो -1 प्लस, देखिए 6 6 36 और 7 7 49, तो अप्रॉक्सीमेट मिड में आ रहा है, तो इसको मैं 6.4 के आसपास ले लूँ, डिवाइड बाई 20, तो इसको आप सॉल्व करके कितना आएगा, प्लस 5.4 डिवाइड बाई 20, तो 0 हटा के पॉइंट यहाँ लगा दो, यानी 0.54 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आया 0.27, दैट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻1। ये आ गई एच की वैल्यू। अब आते हैं अपने कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस हमारे किसके बराबर है, सी इंटू एच के बराबर। सी हमारे पास कितना है 10⁻⁻1, एच कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁻1, यानी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना आ गया 2.7 इंटू 10⁻⁻2, दैट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, तो आपको हमेशा h इक्वल टू रूट के एच बाई सी हमेशा चेक करके ही सॉल्व करना है, खासकर एडवांस पेपर में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। बाकी हम बफर सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।